आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और आज का टॉपिक हम लोग कुछ जाना हुआ ही डिस्कस करेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि भारत में इतनी ज्यादा बाढ़ क्यों आ रही है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि पिछला मंथ उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बारिश हुई, फिर पिछला वीक जम्मू में इतनी ज्यादा बारिश हो गई है, वहाँ भूस्खलन भी हुआ है, बहुत से लोग मर भी गए। तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। पहला मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज। आपको बता दें कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ती है तो नमी बढ़ने की चांसेस 7% ज्यादा बढ़ जाती है, और जितना ज्यादा नमी उतना ज्यादा बारिश होती है। तो ये टेम्परेचर पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं, या उससे पिछला साल भी ले लीजिए, कि हर ईयर टेम्परेचर बढ़ रही है। तो इसके पीछे एक मुख्य कारण हो सकता है बाढ़ आने की, ठीक है। दूसरा कारण है अर्बनाइजेशन और रैपिड डेवलपमेंट। अर्बनाइजेशन इन द सेंस लाइक कि इतनी ज्यादा पक्का मकान हो रही है, इतनी ज्यादा पक्के सड़क हो रही है, तो क्या हो रही है कि बारिश हो रही है, तो बारिश होने के बाद वो सीधा बह के वो नदी या समुद्र में जा रही है, वो धरती में सोख ही नहीं रही है, और वही बहाव में जो भी उसके बीच में आ रही है उसको बहा के लेके चली जा रही है, ठीक है। ये क्या हो गया। और आप धीरे धीरे देख रहे हैं इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ वेटलैंड्स होता था, जहाँ वो पानी स्टोर होती थी, वो सारे जगह पे क्या हो गया, पक्के मकान खड़े हो गए। अब उसके कारण ये हुआ कि वहाँ पानी स्टोरेज का कैपेसिटी भी खत्म हो जा रही है और बाढ़ भी आ रही है, ठीक है। एक ये रीजन हो गया, ठीक है। दूसरा, आप पहाड़ी क्षेत्रों में देख रहे हैं कि रैपिड डेवलपमेंट के चक्कर में वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब वहाँ इंक्रीज हो जाने के कारण पहाड़ का भी कैपेसिटी होता है, वहाँ की उतने ही स्टोर कर सकते हैं या उतने लोग रह सकते हैं। अगर आप पहाड़ पे भी ज्यादा लोग आएंगे एक साथ, ठीक है। और आप ये भी देख रहे हैं कि जितने भी ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, या जैसे वैष्णो देवी का एग्जाम्पल लेते हैं, अब क्या हो गया है कि पहले लोग पैदल जाते थे, ठीक है, और उसका रास्ता सीढ़ी वाइज बना हुआ था। अब क्या हो गया है कि अब डेवलपमेंट के चक्कर में अब प्लेन से जा रहे हैं, वहां रोपवे का भी सिस्टम हो गया है, गाड़ी भी जा रही है। तो अगर इतना डेवलपमेंट कीजिएगा तो अब क्या होगा कि उस क्षेत्र को अब उस पर कट कीजिएगा, रॉक्स को कट कीजिएगा। इसके कारण क्या होगा कि उसमें वो वाइब्रेशन के कारण वो भी हिलेंगे, वह अपना वो डिस्टर्बेंस होगा। इसके कारण अगर बारिश होगी तो बाद में क्या हो सकता है, वो भूस्खलन हो सकता है, उसके बाद वहां पे इम्पेक्ट कर सकता है, तो बहुत से लोग को जान भी जा सकती है। कि ये रीजन हो गया, ठीक है। पानी का ये कहना है कि जितना ज्यादा धरती गर्म होगी उतनी ज्यादा बारिश होगी, तो उससे जितनी ज्यादा बारिश होगी उतने ज्यादा बाढ़ आएंगे। ये क्या हो गया। आइए आप जानते हैं कि हम लोग बारिश या बाढ़ से कैसे बच सकते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जो फोरकास्टिंग करती है, वो बताती है कि कहाँ पे कितनी भी बारिश होगी, कितने बजे बारिश होगी, वो सारे चीजों के डिटेल्स बताते हैं। अगर हम उस सिस्टम को इम्प्रूव कर दे और बारिश होने वाली है इसके बारे में जानकारी पहले से लोगों को दे दे, तो वो क्या होगा कि उस एरिया में वो एक्टिव हो जाएंगे और अब उसके हिसाब से वो करेंगे। अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां से वो शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर कोई पहाड़ी एरिया में है तो वो भी अपने बारे में देख लेंगे कि वहां से कैसे बचाव किया जाता है। ये क्या सिस्टम हो गया है। आइए आप देखते हैं इससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास एक फोरकास्टिंग सिस्टम है जो वेदर अपडेट देती है, और कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है और कितने बजे होगी इसके बारे में भी जानकारी देती है। तो हम लोग उस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं और ईयरली बता दें उस वहां के लोगों को कि यहाँ पे बारिश होगी, तो वहां पे एक्टिव हो जाएंगे वो, और उसके हिसाब से अपना वो देख लेंगे, ठीक है। एक ये हो गया। और जितने भी वो पहाड़ी क्षेत्र में है वो उन लोग को भी अगर पता चल जाएगा कि पहले से कि इतनी बारिश होने की संभावना है, वहाँ क्लाउड फटने की संभावना हो सकती है, तो वहां के लोग एक्टिव हो जाएंगे और अपना प्लेस को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे ताकि उन लोग की डेथ ना हो। एक ये इससे बच सकते हैं। दूसरा, जो नेचुरल वेटलैंड है जहाँ पे बारिश होने के बाद पानी स्टोर होती है, उसको आप नहीं डिस्टर्ब करें। वहां अगर बारिश हो रही है तो अब उसको पानी सोखने का भी जगह दे। आप और एक टेक्नोलॉजी कर सकते हैं कि जितने भी छत बन रहे हैं घर के, ठीक है, अब वहां पे ये सिस्टम लगा लें कि जितने भी बारिश हो रही है वो उसको वहां पे स्टोर कर लें। उसके बाद एक पाइप के सिस्टम से उसको जमीन में वो गाड़ दे, ठीक है। और पाइप को गाड़ने के बाद सारा पानी जमीन में सुखा दे। एक ये रीजन हो गया। नहीं तो आप जो रेन वाटर है उसको यूज कर सकते हैं घर में, बर्तन धोने में, नहाने में, कपड़े धोने में, या कुछ अदर्स में यूज कर सकते हैं। अब ये होता है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है। एक ये भी तरीका अपना सकते हैं। इससे हम लोग बाढ़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपना यूज भी कर सकते हैं डोमेस्टिक पर्पज के लिए, ठीक है। ये हो गया।